पूर्णिमा सिंह तो खुद लड़ रही है। पूर्णिमा सिंह तो खुद लड़ रही है और सदन में जब प्रश्न उठता है कि मेरे पति के हत्या आरोपितों को संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, तो पूर्णिमा सिंह तो खुद लड़ रही है। आप पूर्णिमा सिंह से क्या पूछ रहे हैं? समस्या यही है कि हम महिलाओं को पक्ष विपक्ष में मुद्दों में ढूंढते हैं, हम महिलाओं को आंकड़ों में ढूंढते हैं। हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग के अनुदान मांग पर बुधवार की दूसरी पाली में जो है चर्चा हो रही थी और हमारे साथ कांग्रेस की पूर्णिमा सिंह आपको सुन रहे थे और आप एक टीवी इंटरव्यू में बोल रही थी कि महिलाएं जो है वो नदी की तरह ही होती हैं, यानी कि आप मानती हैं कि वो नदी की तरह स्वतंत्र होती हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं आपकी ही सरकार में, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को ये मजबूर कर रही है कि आप घरों के दायरे में जो है सिमट करके रहिए। मैं अभी आपने एक इंटरव्यू की बात की, मैं बात कर रही हूँ दूसरे इंटरव्यू की, जहाँ मैं ये कह रही हूँ कि आप महिलाओं को जब तक आंकड़ों में ढूंढते रहेंगे। समस्या यही है कि हम महिलाओं को पक्ष विपक्ष में मुद्दों में ढूंढते हैं, हम महिलाओं को आंकड़ों में ढूंढते हैं। हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? मुझे लगता है कि महिला बाल विकास, बच्चों की बात हो, महिलाओं की बात हो, समाज कल्याण की बात हो, पक्ष और विपक्ष को एक होकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसका क्रियान्वयन, वो बजट कुछ भी हो, वो पहले से कम हो, पहले से ज़्यादा हो। क्योंकि बजटीय उपबंध में, आंकड़ों में आप कभी भी विकास नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसकी बात कर रहा हूँ वो बजटीय उपबंध और उसके आंकड़ों की बात नहीं हो रही है। ये जो आपकी सरकार, जो प्रशासन है, उसका एक डाटा है कि हर रोज़ तकरीबन 5 रेप की घटनाएं दर्ज हो रही है थानों में। तो ये इन आंकड़ों पे तो बात करेंगे ना। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं, मैं बोलूँगी कि ऐसा है, गलत हो रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो देखिए, पिछली सरकारों में भी हर साल आंकड़ा बढ़ता है। मैं आपको 5 साल का भी दे दूंगी आंकड़ों की। समस्या यहाँ है कि क्या उनका संज्ञान लिया गया। अगर आपने ये बोला, लेकिन आपने क्या माननीय मंत्री महोदया ने जो बोला वो सुना आपने कि नवंबर तक कि 1000 तक केसेस में जो है 912 केसेस में गिरफ्तारी भी हुई है, चार्जशीट भी दाखिल हुई है मामले। तो संज्ञान लेकर जब किसी के साथ गलत हो गया, क्या उसको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप उसको पलट तो नहीं सकते हैं, लेकिन न्याय तो दिला सकते हैं। न्याय की एक लंबी लड़ाई है, एक लंबी प्रक्रिया है। क्या वहाँ प्रशासन ने कुछ किया है या नहीं किया है, ये भी जानना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ये कि वो वॉकआउट कर जाता, पहले तो दुखद है कि उनको वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। लेकिन विपक्ष पे आप छोड़ दीजिए, सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। और जहाँ तक की बात, अगर इस 1 साल की बात, मेरा हिस्सा है ना, नहीं, वो हम लोग पूछ लेंगे, चूँकि अभी आपसे रूबरू हो रहे हैं। अभी जो डाटा की बात कर रहे हैं कि इस साल की बात अगर करें तो ज़्यादा है या फिर पिछले साल ज़्यादा था या कम था, आपको जान करके ये ताज्जुब होगी कि पिछले 20 वर्षों से, जब से झारखंड का गठन हुआ है, 2020 का जो वर्ष है, कोरोना और लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के बावजूद सबसे ज़्यादा रेप के केसेस दर्ज हुए हैं। उसमें कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस और रेप भी हैं, आपको ये जानकारी होगी निश्चित तौर पर, ठीक है। तो अगर उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर रेप की घटनाएं हो रही हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं? दुखद तो यही है कि घरों में लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इस पर भी आपको एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। अगर लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है, लॉकडाउन में तो कोई किसी के घर से बाहर नहीं निकला, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी आपको एक रोशनी डालनी चाहिए और ये बहुत दुखद है। तो मैंने फिर कहा कि समस्या सिर्फ आंकड़ों तक सीमित मत रखिए कि महिलाओं के साथ है। आप ये भी बताइए कि क्या उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। आंकड़े पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन में अपराध का अनुपात भी बढ़ेगा। अगर 10 लोग हैं तो 1 के साथ अपराध होगा, 1000 लोग हैं तो 100 के साथ अपराध होगा। ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे, लेकिन क्या न्याय हो रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, और वो बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा सिंह को क्या लगता है, न्याय हो रहा है? पूर्णिमा सिंह तो खुद लड़ रही है। पूर्णिमा सिंह तो खुद लड़ रही है और सदन में जब प्रश्न उठता है कि मेरे पति के हत्या आरोपितों को संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, तो पूर्णिमा सिंह तो खुद लड़ रही है। आप पूर्णिमा सिंह से क्या पूछ रहे हैं? आपको लड़ते हुए देख रहा हूँ, लेकिन खुद की लड़ाई तो आप लड़ ही रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको उनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे भेजा है, वहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ये सरकार जिसमें आप शामिल हैं, वो लड़ाई आप लड़ पा रही हैं? आपको क्या लगता है? मैं तो खुद को जज नहीं कर सकती, आप कर सकते हैं, आपका काम है, आप मीडिया ट्रायल काफ़ी होता है, आप बताइए। तो डाटा की बात कर रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो कोई जजमेंट दे नहीं सकता हूँ, मैं कोई राय भी नहीं रख सकता। आप बताइए। वो मैं नहीं बता सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो क्षेत्र की जनता बताएगी। जहाँ तक किसी के लिए खड़े होने का बात है, निश्चित तौर पर हमेशा प्रयास किया है। कई बार ऐसा होता है कि थानों में केस नहीं लिया जाता है, नॉर्मल मारपीट का, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मामला होता है,
तो वहाँ पर संज्ञान नहीं लिया था कि आपस की घर की बात है। मैंने कहा अगर जब घर से दहलीज से बात बाहर आ ही गई है और वो महिला डिमांड कर रही है तो आप इसको ले लीजिए संज्ञान में। वो बोलते हैं कि मैम घर का मामला है। तो ये भी एक समस्या है कि समझा जाता है कि महिलाएं जो है घर के बाहर जो है बात आ गई है, परिवार वाले दबाना चाहते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, दबाना चाहते हैं। वहाँ मैं प्रयास करती हूँ कि ऐसा ना हो। अगर उनको लगता है कि हमें न्याय एक केस दर्ज होने से मिल जाएगा तो मैं प्रयास करती हूँ कि निश्चित तौर पर हो जाए, और लगातार कोशिश करती हूँ कि पुलिस प्रशासन, क्योंकि देखिए महिलाएं वो अनुसूचित जाति जनजाति में भी मिल जाएंगी, वो आपको हर वर्ग में महिलाएं मिलेंगी, आधी आबादी, आधा हिस्सा है वो, और उनका शोषण किसी भी वर्ग में हो सकता है। वो अमीर भी हो सकती हैं, गरीब भी हो सकती हैं, किसी जाति से भी आ सकती हैं, बाहर काम करने वाली भी हो सकती है। तो शोषण हर जगह है और हर जगह आवाज़ उठाना कि उसके लिए ही भेजा गया है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ ये समस्या। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये पूर्णिमा नीरज सिंह थी जो कि कह रही थी कि महिलाओं के ऊपर होने वाली घटनाओं का कितना रिपोर्ट दर्ज होता है वो तो एक बात है ही, लेकिन उन रिपोर्ट के बाद सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है वो देखना चाहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in